और कई लोगों ने तो हमें कहना शुरू कर दिया कि यार ये तो इंटरनेशनल सर्टिफाइड बैगर्स हैं। लोग को इंटरनेशनल भिखारी दिखाना चाहता हूँ। ये है भिखारी जो खुद भिखारी है, जो खुद भिखारी है, जो खुद भिखारी है, जो खुद भिखारी है, जो कौम को भिखारी कहता है, खुद भिखारी होगा। भैया जी अब पाकिस्तान बना दो, पाकिस्तान बना दो, भारत के टुकड़े करके पाकिस्तान बना दिया। अब अपने ही मुल्क में नहीं, कुछ सारे बाहर भाग रहे हैं। अरे 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 ये तो होना ही था। 25 की रोटी 35 का नान, ये हमारा है पाकिस्तान। इंडिया जैसा मुल्क जो कि पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी चला रहा है, उसने यार पकड़ के, वो चाय वाले ने पकड़ के गेम कहाँ की कहाँ उखाड़ के ले गया। मुसलमान कभी जिंदगी में टेररिस्ट नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के पास एटम बम है, उसकी वजह से हम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के ना यानी कि झिझकते हैं कि ये पाकिस्तान के पास एटम बम क्यों है। इतना भारी भयानक मजाक मत कीजिए। और लोगों के अंदर ये कहा कि आप मुसलमान हो, आपको कोई तरक्की करने की जरूरत नहीं, आप इंशाल्लाह 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 करते रहो, मुल्क चलता चला जाएगा। वो अपने कंट्री के साथ लॉयल हैं। अच्छा, हमने बेसिकली पाकिस्तान को बनाया हुआ है कब्रिस्तान। अरे 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 ये तो होना ही था। ना मैं यूएस जाना पसंद करूंगी, ना मैं ऑस्ट्रेलिया, ना मैं अमेरिका, कहीं पर भी जाना मैं पसंद ना करूँ। अगर मैंने रहना ही है तो मैं फिर इंडिया में ही शिफ्ट होना पसंद करूंगी, क्योंकि यहाँ हमें जो नहीं मिल रहा वो हमें इंडिया में मिलेगा। नरेंद्र मोदी साहब दी ग्रेट और इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया के खिलाफ नफरत हमारे दिलों में, पाकिस्तानी जो मासूम लोग हैं उनके दिलों में ये नफरत भरती है। पाकिस्तान तो आज से 40 साल पहले इकोनॉमिकली तौर पर खत्म हो चुका था, अब बिल्कुल ये बैंकरप्ट डिक्लेयर्ड है। ये आप झूठ बोल रहे हैं, जितना हमारी झूठ बोलें, जो हकीकत है उसको उसे आप आंखें नहीं चुरा सकते। जंगल का कानून है जनाब, यहाँ पर आप किस इंसाफ की बात कर रहे हैं। और ये जो हम लोगों को अब पढ़ा रहे हैं ना, आप देखिएगा इससे दरिंदगी, दहशतगर्दी कितनी ज्यादा बढ़ती है। हम जैसे मिडिल क्लास लोग या तो खुद को घरों में लॉक कर लेते हैं, अगर वो बड़े बड़े इदारों को लूट रहे हैं, मारे, कल ये लोग हमारी गलियों का रुख करते वक्त इनको समय नहीं लगेगा और हमारे भी दरवाजे इस तरह बजाए जाएंगे, हमारे घर पे भी हल्ला बोला जाएगा, लूट मार का सिलसिला शुरू होगा। जब भी किसी मुल्क को टूटना होता है तो शुरुआत ऐसे ही की जाती है और वो हो रही है और बड़े अच्छे तरीके से की जा रही है। और अफसोस की बात यह है कि कोई शर्म नहीं महसूस कर रहा, बजाय इसको कंट्रोल करने के एक सियासी पार्टी दूसरी को ये दिखा रही है मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। तुमने कोर कमांडर पे हमला किया था, मैं सुप्रीम कोर्ट तोड़ के दिखाऊंगा। अब बताओ क्या करेंगे, तमाशा देखते जाओ। बिल्कुल ऐसे ही है और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में अब की बात नहीं है, ये बहुत बार ऐसे हो चुका है। शायला जी ये बताइएगा कि आपको लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान सेव हैं या वो ज्यादा अच्छे से वहां पर रह रहे हैं, क्या कहेंगी? अच्छा मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान के मुसलमान सेव है या नहीं है वो अलग से बात है, लेकिन इंडिया जब बना ना उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इतना मजबूत किया कि उसके नीचे से कोई खिसक नहीं सकता। अब वो वहां पर कैसे हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उनका जो कानून है ना वो सबको सीधा कर देता है। वरना अगर इस तरह से ढील ढाल उनको भी दी होती तो वहां पर भी एक छोटा पाकिस्तान कब से बन जाता। इनका ये मसला है, हम मुसलमानों का मसला ये है कि हमें जितना भी दे दिया जाए ना, हमने हमेशा उसमें नाशुक्री ही दिखानी है। इनको इस्लामी शरिया ला दे दो तो फिर ये अंग्रेजों के मुल्क में जाते हैं, वहां पर रिफ्यूजीज के तौर पे रहते हैं कि इस्लामी मुआशरे में हमें हकूक नहीं मिलते, और अगर इनको अंग्रेजों का मुआशरा दे दो तब ये शरिया ले आते हैं। ये ऐसी मखलूक इस दुनिया में है जो किसी हाल में खुश नहीं है। पाकिस्तान बना दो, पाकिस्तान बना दो, भारत के टुकड़े करके पाकिस्तान बना दिया। अब अपने ही मुल्क में नहीं, खुद सारे बाहर भाग रहे हैं। तो ये फिर किसके लिए बनाया था? खाना जंगी के लिए बनाया था, टेररिस्ट के ठिकानों के लिए बनाया था दुनिया को। और वो सबसे बड़ी टेंशन मुझे आज सुबह से ये हो रही है कि यार हमारे पास एक एटमी बॉम्ब भी, एटमी असासे भी हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिस तरह पुलिस के ऊपर अटैक कर रही है, बलोचिस्तान में आर्मी के ऊपर अटैक कर रही है, ये लोग तो आजकल में हमारे एटमी असासों तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो पूरी दुनिया का फ्यूचर होने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ अस, उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या पीटीआई रिस्पॉन्सिबल है, पीडीएम रिस्पॉन्सिबल है, या फिर वो इदारे जो अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए लड़ रहे हैं? हम ना सिर्फ अपनी लिए खतरा है बल्कि हम पूरी दुनिया के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। और यही वजह है इंटरनेशनल मीडिया 50% से ज्यादा कवरेज पाकिस्तान को दे रहा है, क्योंकि हमने अपने साथ साथ कहते हैं हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे।
ठीक है, आज दुनिया इंडिया जो है दुनिया नाम लेती है, वो अमेरिकन भाग भाग के इंडिया आ रहे हैं। ठीक है जी, मोदी के विजिट से पहले डिफेंस सेक्रेटरी एंड जैक सलिवन जो है वो इंडिया आके बैठे हुए हैं कि ये हम प्रॉपर डिस्कशन करना चाहते हैं कि हमने क्या करना है, जो मुआहदे मोदी साहब और बाइडन साहब के बीच में होने उसके वाले से बातें होनी है। मेरा वज़ीर आज़म को तो कोई मिडल ईस्ट में इन्वाइट नहीं करता, दुख तो मुझे होता है बिकॉज आई कैरी द पाकिस्तानी फ्लैग। जाहिर बात है आपको क्यों दुख नहीं होगा, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, जब आपको पता है कि आपके पास पाकिस्तान का झंडा है, पाकिस्तान का पासपोर्ट है एंड यू लव योर कंट्री। कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। आपने ये इज्जत है दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट की। जाहिर बात है हमारे काम है तनकीद करना, अच्छे रास्ते हमवार करना, बात करना, चीज़ों को आगे लेके चलना, ये चीज़ें करनी चाहिए। और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। सो हम क्वेश्चन ये भी है कि हम बोल बोल के भी तो थक गए हैं, कोई सुनते ही नहीं है, किसी को परवाह ही नहीं है। कोई ये समझता है कि यार ये क्या है, ये कीड़े मकोड़े अवाम, इनकी क्या वैल्यू है यार, ये कौन है। सियासतदान है तो वो आपस में लड़ रहे हैं, जुडिशरी है तो आपस में लड़ रही है, अदारे हैं तो वो एक अदारा दूसरे के ऊपर टांग रख के ऊपर चढ़ जाता है, पाँव रखता है ऊपर चढ़ा जाता है, कहता है खबरदार तुम्हारी जुर्रत, तुम हमें बताओगे हमने क्या करना है। स्टेट इन स्टेट है इस मुल्क के अंदर। तो ये जो क्वेश्चन है ये कौन करेगा। IMF हमसे नाराज़ हो गया और मूडी जो है वो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसने तो पहले ही कह दिया, उसने कहा IMF डील के बीच में डिफॉल्ट कर जाएगा पाकिस्तान। और अभी पिछले अगले साल मेरा ख्याल है हमने इस साल में कोई $23 बिलियन कर्जे में देने हैं। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, दुनिया के बड़े बड़े अदारे हों, वो समझ रहे हैं ये डिफ़ॉल्ट कर चुका है, वो अपने दिमाग में सारी चीज़ें कैलकुलेशन करके बैठे हैं, डिफ़ॉल्ट कर बैठा है, इसलिए तो शैल भाग रहा है। वो कहते हैं यार इधर क्यों पैसे डाल रहे हैं। हम 5 साल में वही देखते हैं जहाँ से आज हमने 1947 में पाकिस्तान देखा था। इतना अच्छा माहौल, इन्वायरमेंट इतना अच्छा था, मतलब कोई वो लड़ाई झगड़े नहीं थे, कोई वो तोड़ फोड़ नहीं था, कोई वो एक दूसरे पर झूठे इल्ज़ाम नहीं थे, कोई मतलब कैसा वैसा वो सीन ही नहीं था। अब तो भाई जैसे जैसे तरक्कियों के नाम शुरू हो रहे हैं अदर कंट्रीज़ में, हमारा मुल्क जो उसी नाम से नीचे गिरता जा रहा है। कोई तरक्की नहीं है, कोई हमारे पास यानी कि वो सिस्टम ही नहीं है कि जिसके थ्रू हम पाकिस्तान को स्टैंड कर सकें। वज़ीर आज़म चोर है, ये चोर है, वज़ीर आला चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, इमरान खान चोर है, तो ये चीज़ें नहीं ख़त्म हो रही है हमारे पाकिस्तान में। आप मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में यंगस्टर्स के में बड़ा ट्रेंड है कि वो लोग बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं। आपको अगर ये जो है ऑप्शन दिया जाए तो आप कहाँ शिफ्ट होना चाहिए? भाई जाहिर सी बात है अगर यहाँ पर कुछ ना रहा, कुछ जो रह रहा वो ना रहा, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो मैं करूँगा ना। इंडिया भी है और भी अदर कंट्री, ये नहीं कहता कि चलो इंडिया ही है, इंडिया हमारा दुश्मन है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको दुश्मन मांगे। हम क्यों इंडिया की फिल्में पाकिस्तान में देखते हैं, क्यों उनके ड्रामे हम पाकिस्तान में देखते हैं, क्यों हम उनकी प्रमोशन करते हैं, क्यों, क्या ज़रूरत है हमें। अगर हमने ये सब कुछ करने के बावजूद भी हम इंडिया को गलत बोलें तो फिर ये बात हम नहीं मानते हैं कि हम इंडिया हमारा दुश्मन है। शादी हमारी हो रही है 14 अगस्त तक पाकिस्तान के तराने के बजाय इंडिया के गाने लगे होते हैं, हम क्यों सुनते हैं अगर वो हमारा दुश्मन है तो।